नमस्कार। आज हम शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी एक काफी चमत्कारी मानी जाने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है साईं नाम का अमृत जहर निष्क्रिय, और इसमें एक बड़ी हैरान करने वाली घटना का जिक्र है। हाँ, मैंने भी देखा ऐसे। ये भानु नाम के किसान की कहानी है, शिरडी के पास की। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि ये किसान भानु खेत में काम करके लौटा था। दोपहर का समय, खाना खाने बैठा ही था कि एक सांप ने डस लिया, और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, बल्कि बहुत जहरीला माना जाता था उसे। हाँ, लेख में जिक्र है कि गांव वाले जानते थे उसके जहर को, मतलब बचना लगभग नामुमकिन। जी, तो जाहिर है दहशत फैल गई होगी वहां। भानु तो फौरन बेहोश हो गया। अब उसकी माँ जाहिर है बुरी तरह घबरा गई। हाँ, स्वाभाविक है। वो दौड़ी भागी, सीधे पहुंची साईं बाबा के पास। बस एक ही रट थी कि मेरे बेटे को बचा लो बाबा। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। लेख कहता है कि इतनी गंभीर स्थिति में भी साईं बाबा बिल्कुल शांत थे, विचलित नहीं हुए। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, उन्होंने बस माँ से बड़े आराम से कहा, डरो मत, जाओ और उसके कान में 3 बार मेरा नाम लो, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। बस इतना ही? कोई दवाई नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं? नहीं, लेख के अनुसार बस इतना ही, सिर्फ नाम लेने को कहा। तो माँ ने क्या किया फिर? माँ ने जाहिर है जैसा बाबा ने कहा बिल्कुल वैसा ही किया। एक पल भी नहीं गवाया। भागी होंगी वापस। हाँ, भागकर वापस गईं और बेहोश बेटे के कान में धीरे से फुसफुसाया 3 बार, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। और फिर वो हुआ जो लेख के अनुसार एक चमत्कार था। क्या हुआ? भानु ने आंखें खोल दी। कुछ ही पलों में लेख साफ कहता है कि वो सिर्फ होश में नहीं आया, बल्कि वो जानलेवा जहर पूरी तरह बेअसर हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमाल है। गांव वालों का क्या रिएक्शन था? वो तो मानते थे कि बचना नामुमकिन है। बिल्कुल। लेख बताता है कि वो सब दंग रह गए, स्तब्ध। ये उनकी समझ से, उनके अनुभव से बिल्कुल परे की बात थी। ये सिर्फ ठीक होना नहीं था, ये उस जहर का नाकाम होना था जिसे वो अजय समझते थे। तो ये कहानी सिर्फ एक किसी के ठीक होने का जिक्र भर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख ही से जिस तरह पेश करता है वो सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ एक गहरी आस्था, एक विश्वास का नतीजा था, या लेख ये कह रहा है कि नाम के उच्चारण में ही कोई सीधी शक्ति थी? हाँ, देखिए, लेख का जो जोर है वो इसी दूसरी बात पर ज्यादा लगता है कि साईं बाबा के नाम में ही अपने आप में एक सीधी शक्ति है। मतलब नाम ही दवा बन गया इस वृत्तांत के अनुसार। हाँ, ये सिर्फ विश्वास का मनोवैज्ञानिक असर नहीं था, बल्कि नाम के उच्चारण ने सीधे सीधे उस भौतिक चीज यानी जहर पर असर डाला, उसे निष्क्रिय कर दिया। लेखक इसे नाम की शक्ति का सीधा प्रमाण बता रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। मतलब आस्था और शब्द और फिर भौतिक जगत, इनके बीच एक सीधा कनेक्शन, जैसा लेख बता रहा है। जी। लेख के अनुसार ये प्रार्थना से भी आगे की बात है। ये एक तरह का सीधा हस्तक्षेप है। नाम लिया और असर हो गया तत्काल। तो इस कहानी से जो मुख्य संदेश निकल रहा है, जैसा लेख में बताया गया है, वो यही है कि कैसे सिर्फ नाम का जिक्र, हाँ, सिर्फ नाम का जिक्र, मौत के मुंह में जाते इंसान को वापस ले आया। सही कहा। स्रोत तो यही कहता है। यह घटना साईं बाबा के नाम की उसी शक्ति को दर्शाती है, एक ऐसी ताकत जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है। कम से कम इस कहानी के संदर्भ में तो यही लगता है। ये विश्वास की पराकाष्ठा है, जैसा लेख इसे प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पे भी लाकर छोड़ता है ना? किस तरह का सवाल? कि इस तरह की जो कहानियां हैं, जहां आस्था, बोले गए शब्द और फिर जो कथित परिणाम हैं, वो इतने सीधे तौर पर जुड़े दिखते हैं। हाँ। ये संकट के समय में इंसान के भरोसे, उसकी उम्मीद और शायद उसके यथार्थ को समझने के तरीके के बारे में क्या बताती हैं? ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।